अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं मोहम्मद मोइस कुरैशी। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कराची के इलाके एमए रोड से, जहां रिम्पा प्लाजा में खौफनाक आतिशबाजी का वाकया पेश आया। इस आतिशबाजी के वाकये में हमने देखा कि आग जो है बड़ी तरीके से बहुत ज्यादा हाइपर हो गई और आग बढ़ती चली गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड की जानिब से भी ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर पहुंचाई गई, वाटर टैंकर जो है वो यहाँ पर पहुंचाए गए। और उसकी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि आग की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से हमने देखा वाटर टैंकर हैं जो कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से भेजे गए, क्योंकि फायर ब्रिगेड हो और उनके जो वाटर टैंकर है उनका भी पानी जो है वो कम पड़ गया था। जिसके बाद आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बिल्डिंग में आग इस वक्त लगी है। आग तो बुझा दी गई है लेकिन कोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। लेकिन अगर बात कर लें आग की जानिब से, तो आग अभी ये बताया जा रहा है कि मजीद इसका जो धुआं है वो देखा जा रहा है कि अगर कोई जानी नुकसान ना हो। पूरी कोशिश ये की जा रही है फायर ब्रिगेड की जानिब से इनके जो आग है उसको फौरी तौर पर बुझाया जा सके। बड़ा अफसोस था कि आग की पूरी इमारत लपेट में आ रही है, बड़ी अफसोसनाक सूरत है। क्या हुआ क्या? ये 11:50 पे हमें इत्तला मिली है। जब हमने रिस्पॉन्स किया है तो यहाँ पर आग के शोले जो है 4th और 5th फ्लोर से बाहर आ रहे थे। तो हम ये है कि हमने मौके की सिचुएशन को देखते हुए दीगर फायर स्टेशन से मजीद फायर टेंडर तलब किए और जो कि तकरीबन 10 फायर टेंडर और एक बाउजर ने मौके पर काम किया। यही वजह है इस आग को 4थे और 5वें फ्लोर पर ही महदूद कर अब हम अल्लाह का शुक्र है कुलिंग के। भाई ये बताएं, इसमें कुछ जानी नुकसान ऐसी तो कुछ बात नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बर्फ का तो लोगों को वहाँ से मूव करवा दिया गया था और बेहतर हिकमत अमली की वजह से ये है कि इस आग को भी 4थे और 5वें फ्लोर तक महदूद रखा गया। तो मतलब ये बताया जा रहा है अंदर क्या था, शॉर्ट सर्किट है या फिर उसके अलावा? बेटा फॉर्म के गद्दे वगैरह थे, कुछ मटेरियल था प्लास्टिक का, गोदाम टाइप के बनाए हुए उन्होंने। अच्छा, ये 11 बजकर आपने कितने मिनट का बताया और उसके बाद आप कब पहुंचे? बर वक्त रिस्पॉन्स हुआ? ये बर वक्त रिस्पॉन्स होता है। हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 1.5 से 2 मिनट है। इसके अलावा यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड से कितनी गाड़ियां तकरीबन उन्होंने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया? मैंने आपको बताया 10 फायर टेंडर, एक बाउजर, 2 स्नॉर्कल और इसके अलावा 1122 की भी गाड़ियों ने हिस्सा लिया। केपीटी की भी आ गई थी, नेवी की फायर टेंडर्स आ गई थी। वाटर बोर्ड ने अपना रोल अदा किया क्योंकि पानी की शॉर्टेज जो थी उसको उन्होंने फौरी तौर पर कवर किया, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को हमने। तो जब ये हुआ तो बिल्डिंग खाली करा ली गई? बिल्कुल ऐसे, ये बिल्डिंग जो जिस हिस्से में फायर थी वहाँ से मूव कर गए थे लोग। यही है कि ऑपरेशन में हमें आसानी हुई। जब हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ पर जो है 4थे और 5वें माले पे जो है वो बताया जा रहा था कि आग लगी है और आहिस्ता आहिस्ता उसने जो है शिद्दत पकड़ी है और इस वक्त जो है कह रहे हैं 70% उस पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पर काफी जल्दी जो है रिस्पॉन्स देखा गया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इनकी टीम्स आई, 2 स्नॉर्कल्स भी यहाँ पर काम कर रही हैं और मजीद अमला भी यहाँ पर। और इस वक्त कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसको निपटाया और माली नुकसान तो काफी ज्यादा हुआ लेकिन किसी जानी नुकसान की जो है अब तक इत्तलात नहीं मौजूद। फायर ब्रिगेड अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोग शहरी को माल और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में अपना हमेशा किरदार पेश किया और ये केएमटी फायर ब्रिगेड वो इदारा है जो कराची की ये जो इमला की अल्हम्दुलिल्लाह बचाने में कामयाब हुए। और ये अगर आग थोड़ी देर और बढ़ती तो मजीद जानों का भी नुकसान हो सकता था। कितना वक्त लगा इसको बुझाने में? तकरीबन ये 11 बजे के बाद ये आग लगी थी और अभी तक 3:15 का टाइम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे 5-6 स्टेशनों ने काम किया और भरपूर तरीके से, तो केएमटी फायर ब्रिगेड को वाकई वो हीरो है। अभी क्या चल रहा है? कूलिंग का अमल जारी है? हाँ, तकरीबन ये कूलिंग का अमल जारी है और ये आधे पौन घंटे के अंदर तमाम चीजें क्लोज है। तो क्या वाक़या हुआ था? सुबह मार्केट जैसे हम लोगों ने खोला है ना तो उस टाइम देखा तो आग लगी हुई थी, रश वश ज्यादा था। फिर गाड़ियाँ वाड़ी आई है, 20-15 गाड़ियाँ ये भी आई है आग बुझाने के लिए, फिर भी आग बुझी नहीं है। फिर कोशिश में जारी लगे पड़े, पता नहीं किस टाइम बुझ जाएगी। 10 बजे से लेके आग चल रही है। क्या मतलब क्या हुआ था, पता कैसे चला? वगैरह में मतलब मुझे तो यही लग रहा है कोई तो फैमिली वगैरह रहती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। और आग अभी तक रुकी नहीं है, तकरीबन सुबह से लेके धुआं अभी भी निकल रहा है? धुआं तो अभी तक निकल रहा है, आप देख सकते हैं धूप है उसके। देख जब आग लगी आप यहीं पर? मैं तब गाड़ी से उतरा हूँ, देखा है तो धुआं ही ज्यादा था बहुत।